सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिल मुकर्रमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदन सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलहाज मुफ्ती शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। शायर मशरिक हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सेना। और आज का प्रोग्राम आज के बज़्म के हवाले से एक शायर ने बहुत पहले लिखा था कि हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, उजड़े वो शहर जहाँ महफिले मिलाद ना हो। वहीं पे काशिक बैठा था, उसने भी कलम उठाया तो चार मिसरे लिखा था कि ज़मी से आसमां तक हर सितारा मुस्तफ़ा का है। बेशक ज़मी से आसमां तक हर सितारा मुस्तफ़ा का है, जहाँ में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफ़ा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। हज़रात, मैंने आपके बीच मुक़द्दस कलाम मजीद की 11 पारे से एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। उस पर ज़्यादा देर नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं, कम टाइम में ठोस में इख्तिसार के साथ चंद बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर आपकी समातों के दस्तरखान पे मैं रखने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोजे जज़ा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लखते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र, हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, जाने आलमीन, सिरातल मुश्ताक़ीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर और बुलंद आवाज़ से, इतनी बुलंद आवाज़ से हम लोगों को 1:04 पर दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज़ इस पिंडाल के अंदर तक महदूद न रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज़ भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुँच जाए। इस अक़ीदे ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबिना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी 2020 में लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में किसी भी आदमी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, चाहे वो शायर हो, खतीब हो, मुकर्रिर हो, अदीब हो, कोई भी हो, आम पब्लिक हो, किसी को लॉकडाउन में बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। सारे लोगों को ये आदेश मिला था कि सबको मकान में रहना है, किसी को मैदान में नहीं रहना है। तो लॉकडाउन में बैठा बैठा शोरा हजरात क्या करेंगे, तो एक शायर लॉकडाउन में एक शेर लिखा था कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ ज़रूर होता है, दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ ज़रूर होता है। अरे यार, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं कहूँगा नबी और आले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़िए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबियना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले सरजमीने सराय मोहम्मदपुर बुजुर्ग शरीफ जिला वैशाली बिहार के तमाम जन्नती मुसलमान भाइयों को, बैठे हुए बुजुर्गों को, नौजवानों को, दोस्तों को, छोटे छोटे बच्चों को, पर्दा में रहकर सुनने वाली इस्लामी शहजादियों को सबसे पहले मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि इस वक्त अपने नबी के जलसे में बैठकर आप लोग अपना सोया मुकद्दर जगा रहे हैं, आप लोग अपना नसीबा बेदार कर रहे हैं। वरना याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में बेशुमार मजलिसें आती है और गुजर जाया करती है। जिंदगी में कभी कभी ऐसी मजलिस अगर मैसर आ जाए तो ये दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में, ये दुआ कर लिया कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। जलसा जैसे चलना चाहिए 100% जलसा वैसा ही चल रहा है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। स्टेज भी बहुत खूबसूरत, शामियाना भी बहुत खूबसूरत, माइक का तो जवाब नहीं, माइक भी बहुत अच्छा, आप लोगों का जवाब नहीं। आप लोग तो इतने अच्छे हैं कि एक शायर ने लिखा था कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। यानी सारे अच्छे लोग बैठे हैं, बाशऊर लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दानिश्वर लोग बैठे हैं, जीनियस और सीनियर लोग बैठे हुए हैं। और जब ऐसे लोग बैठे रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बोलने में काफी तबीयत लगती है। अच्छा देखिए, मजमा 22,000 का हो, हुसैनी दम खमना हो, वो मजमा बेकार है। मजमा 72 का हो, हुसैनी दम खम वाला हो, वो मजमा बहुत ही ज्यादा कामयाब नजर आता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह कम तादाद में नहीं, बहुत ज्यादा तादाद में आप बैठे हुए हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखिए। और तो माशाअल्लाह यहाँ जमीन पे नहीं जी, आपके लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया, आप कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठो तो ये अकीदा और ईमान लेकर के बैठो कि तौकीर रजा हम लोग कुर्सी वाले नहीं हैं, हम लोग आयतल कुर्सी वाले हैं। कुर्सी पे बैठेंगे, आयतल कुर्सी का जज्बा लेकर के बैठेंगे। तो इसी अकीदे ईमान के साथ बैठना है कि ये बज़्म मुस्तफ़ा है, यहाँ बैठो करीने से, मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से। तो माशाअल्लाह मजमा बहुत अच्छा है और मजमा बहुत अच्छा बोल रहा है। आज के जलसे की जिनकी सरपरस्ती हो रही है, जिनकी सरपरस्ती में जलसा सबके साथ रमा और दमा है, वो हमारी जमात के मुमताज खतीब, मुफक्किर इस्लाम, खतीब इनकलाब, हुजूर पीरे तरीकत, रहबर राह शरीयत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मेरे बड़े भाई मुखलिस करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद शाहिद हुसैन साहब क़िबला तेगी की जात है, जिनकी सरपरस्ती में आज का जलसा बहुत कामयाब चल रहा है। जलसा जैसे चलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही चल रहा है। जिनकी सदारत और क़ियादत में जलसा चल रहा है वो पीरे तरीकत, रहबर राह शरीयत, गुले गुलजार तेबियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद अली बराहमी साहब क़िबला सुरकाही शरीफ की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले आपने 2 खतीब की बहुत अच्छी खिताबत आपने समात की, और मेरे बाद कई मुझसे पहले शोराए किराम की शायरी आप लोगों ने समात की। सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। मेरे बाद जिनको सुनना है वो आने वाला ऐसा शायर है कि इस वक्त ट्रेनों से कम प्लेनों से ज्यादा सफर कर रहे हैं, जिनकी शायरी का डंका बंगाल की खाड़ियों से लेकर कश्मीर की कन्याकुमारी तक के बज रहा है। वो शायरी आजम हिंदो नेपाल हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्ता की जात है। मेरे बाद वो आएंगे, इंशाअल्लाह ताला उनकी शायरी आप समाप्त करेंगे। आज के जलसे का अनाउंसर नकीब, जो सुपर नहीं सुपर से भी ऊपर कहिए, सेहत के एतबार से बहुत अच्छी निखाबत, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना रुस्तम अली कादरी मुजफ्फरपुरी की जात है। इनकी निकाबत में
बड़ा बड़ा जलसा कामयाब होता है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कामयाब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निकाबत कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन लोगों को और ज़ोर बयाता फरमाए। अल्लाह ताला इन लोगों की आवाज़ में और निकाबत में खिताबत में अल्लाह ताला और चाशनी और लज्जत अता फरमाए। बहुत अच्छा लोग पढ़ रहे थे, सारे लोग माइक पर आ रहे थे, आने के बाद अपनी जगह ले रहे थे। सारे लोगों का एक पैगाम था, एक मैसेज था, यही बता रहे थे कि या रसूल अल्लाह यहाँ भी गुनगुनाते हैं, वहां भी गुनगुनाएंगे, यहाँ जमजम पिलाते हैं, वहां कौसर पिलाएंगे। तो ये सारे लोग बहुत अच्छा पैगाम दे रहे थे। मैं भी चाह रहा हूँ कि ज्यादा देर के लिए मैं भी नहीं आया हूँ, कम टाइम के लिए आया हूँ। चूंकि ईद गुजरी है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल के बाद जो जलसे का जब सीजन चल रहा है, जितना जलसा चल रहा है कि रात जागना दिन भागना, बस यही मुकम्मल हो रहा है। और दिन में मदरसे में बच्चों को भी पढ़ाना, जलसा भी पढ़ना, दिन में मदरसे में बैठकर बच्चों को पढ़ाना, और रात को मिंबरे रसूल पर बच्चों के बाप को पढ़ाना। समझ रहे हैं आप? तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो मुसलसल कुछ हम लोग आवाज से भी मुतासिर है। दुआ कीजिए कि आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए, समर्थन हो जाए, ताकि आपके सुभान अल्लाह की बरकत से हम लोगों की आवाज में खुल जाए और मशीन धीरे धीरे गर्म हो जाए। चूंकि हम लोग जहाँ पे आए हैं कोई अरे गहरे जगह पर नहीं आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में आए हैं। और ये जो पूरा सराय और वैशाली इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके पे दुनिया वालों का फैजान नहीं है, इस इलाके पे तो अल्लाह वालों का फैजान है। और जिस इलाके पे अल्लाह वालों का फैजान होता है ना, वो इलाका बड़ा दमदार होता है, वहाँ के लोग बड़े दमदार होते हैं। इसलिए आज तकरीर का तेवर नहीं दिखलाना है, बस खिराजी अकीदत पेश करना है। और हम लोग उर्स में जब जाते हैं तकरीर करने तो तेवर नहीं दिखलाते हैं, सिर्फ अपनी बैटरी को हम लोग चार्ज कर लेते हैं और उसी बैटरी को पूरे भारत में इस्तेमाल करते हैं। चूंकि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम स्टार्ट होना चाहते हैं, शुरू होना चाहते हैं, लेकिन क्या कायदे से आप लोग बैठे हैं। एक तरफ बिहार बन गया है, दूसरी तरफ झारखंड बन गया है, अब बीच में एकदम जम्मू कश्मीर बन गया है। हम चाहेंगे कि मेरे सामने 5 कुर्सी खाली है, 5 कुर्सी, समझ रहे कितना, 5 कुर्सी। तो वो सामने मेरा 5 नौजवान बैठा है, तो हम गुजारिश करेंगे पंजतन पाक के नाम पर 5 नौजवान वहां से उठ जाइए और यहाँ सामने आ जाइए। आजा, बहुत अच्छा लोग है, दुआ कर देंगे बाबू, इंशाल्लाह हर महाज पे तुम कामयाब रहोगे। ये यहाँ सामने सामने ये सामने वाली सिर्फ कुर्सी को भर दीजिए, ताकि जरा सा बोलने में अच्छा लगे हमको और सुनने में आप लोगों को तबीयत लगे। इसलिए कि मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मजा देती है कि नहीं? तो थोड़ा सा मिलजुल करके बैठिए। आ जाओ बाबू, तुम भी आ जाओ माशाल्लाह। टोपी उपी रुमाल उमाल हो तो सर पे रख लो, इसलिए कि अदब का मकाम है, अदब वाली जगह। हाँ बैठ जाओ माशाल्लाह। कितना अच्छा लोग है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अच्छा, आप लोग काहे बांग्लादेश के बॉर्डर पे बैठे? आप लोग दो ही थोड़ा सा इधर आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। आ जाइए, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। आ जाइए हजरत, आ जाइए माशाल्लाह, सब अच्छे लोग हैं भाई, सब अपने लोग हैं माशाल्लाह। अल्लामा शाहिद हुसैन साहब तेगी ये पीरे तरीकत भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बैक वक्त बहुत बड़े खतीब भी हैं। इस वक्त पूरे भारत में हजरत की खिताबत हो रही है। बहुत पहले मैं आया था, कई सालों के बाद आज आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तेवर कई साल पहले मैंने देखा था, आज वही तेवर हमको देखना है आप लोगों का। ठीक है? तो माशाल्लाह जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं ठीक ठाक बैठे हैं, बहुत कायदे से बैठे हैं। अब यहाँ से आप लोग हम शुरू हो जाते हैं, बस स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप लोग तैयार रहिएगा, सिर्फ उठा बैठी का माहौल मत बनाइएगा। हम चाहे 10 मिनट बोले या 5 मिनट बोले, मेरी तबीयत के ऊपर है, मेरी मर्जी के ऊपर है। हम अपनी तबीयत के मुताबिक इंशाल्लाह बोलेंगे, बस उठा बैठी का माहौल मत कीजिएगा। जो जहाँ बैठे हैं और जिस अंदाज में बैठे हैं इसी अंदाज में बैठिएगा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रात बूढ़ी हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जज्बा जवान हो रहा है। तब मैंने कान में अल्लामा शाहिद रजा तेगी को कहा कि आले जाने का मामला क्या है, 1 बजे रात में तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाने के बराबर है। लेकिन 1 बजे के बाद हाल क्या होता है, जलसा में देखिएगा 5-5 लाख रुपया लोग खर्च करता है। अब 1 बजने के बाद आंखें बंद हो जाती है, डिब्बा खुल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए 1 प्लस हो गया, आंखें खुली है, जज्बा जवान है। गोया कि आप लोगों ने साबित कर दिया है तौकीर रजा, हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत कर। इसलिए कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा वली के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। अरे हर रात हम लोग सोते हैं, हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए,
आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए। वाह। तो एक बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है, अब बहुत अच्छा पैगाम दिया है। अब यहाँ से सुनो मुसलमानों, आप मगरिब के बाद मिलाद शरीफ में बैठिए, ऐशा के बाद आप जलसा में बैठिए, या फिर बहुत बड़ी आप कॉन्फ्रेंस में बैठिए। आप लोगों को कभी टॉर्चर ना करना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को धक्का ना मारना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। अब आपको चुप रहने का समय नहीं है, अब आपको खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ए जलसे में आने वालों, ए जलवाई हबीब कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, ए नबी के बज़्म में बैठने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शकूरी, फैजाने फैजाने सरकारे सुरकाही, खतीबुल हिंद अल्लामा तौकी रजा औरंगाबादी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जम करके आप लोगों ने नारे का जवाब दिया, बहुत अच्छा नारा। अल्लामा रुस्तम साहब लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जवाब एकदम मिस कॉल की तरह फिसफिसी आवाज में था। इतना जोरदार नारा, अगर जवाब आप दे देते तो मिंटू भाई का शामियाना उड़ जाता, समझ रहे हैं आप? इतना जम के नारा, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब इस नारे की बरकत से अल्लाह ताला अल्लामा रुस्तम साहब का सीना अल्लाह इश्क नबी का मदीना बनाए। अरे यहाँ पर आमीन बोल दीजिए, कहीं दुआ दे तो आमीन बोल दिया करो, और कहीं जुमला अच्छा लगे तब सुभान अल्लाह। हर जगह सुभान अल्लाह बेशक नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे हैं? एक जलसा में एक मौलाना साहब तकरीर के लिए खड़े हुए, बोले हजरात बहुत बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, पूरा मजमा ने कहा सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बोले हजरात बहुत बड़ा खाताकार आदमी हूँ, पूरा मजमा ने कहा बेशक। तो हर जगह सुभान अल्लाह बेशक नहीं, कहीं दुआ दे तो थोड़ा सा आमीन बोल दिया करो, है कि नहीं? अल्लाह ताला इस नारे की बरकत से अल्लामा रुस्तम साहब का सीना अल्लाह इश्क नबी का मदीना बनाए। अच्छा, अगर मेरी दुआ से और इन बुजुर्गों के आमीन से इसका सीना नबी का मदीना बन जाएगा तो आप लोगों को कोई टेंशन है भाई? कोई टेंशन है? टेंशन नहीं ना है। तो हम दुआ दे रहे हैं, अम्मा रुस्तम साहब को आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे नालायक दामाद को उसका ससुर देखता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी जरा सा आमीन बोल दिया करो, है कि नहीं? इसलिए कौन अल्लाह का बंदा बैठा है, आमीन से दुआएं कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। खुदरा चाहिए का बाबू? खुदरा चाहिए, लीजिए ना खुदरा। लो हो गया नहीं, खुदरा उधर थोड़ा इंसाफे से जलसा में लेना, बहुत गड़बड़ सड़बड़ करता है। अभी एक जगह गए जलसा पढ़ने, एक आदमी 50 रुपया रखा, 200 रुपया लेके भाग गया था, समझ रहे? तो थोड़ा सा ठीक ठाक से होना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा नारा, तो जरा एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जिंदगी से बोलो यार सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आज यही वजह है मुसलमानों कि तुम जो चुप रहना शुरू कर दिए हो तो पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पर है, और दुनिया वाला यही साजिश कर रहा है कि अब मुसलमान चुप हो गया है, इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा, इस्लाम और कुरान को खत्म किया जाए, मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनो सराय वैशाली के जन्नती मुसलमानों, अरे जब जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई वो खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा
सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका, इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अगर सीने में धड़कता दिल हो तो पूरा मजमे की आवाज आनी चाहिए, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा। और तो ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे LBW नहीं कीजिए, समझ रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करना है, दोनों हाथ उठा करके बोलना है, ठीक है। इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर इस्लाम रहेगा तो किसी का हाथ नीचे ना रहे। फिर से एक चांस आप लोगों को दे देता हूं, फिर से मैं नारा लगाता हूं। एक हाथ को हसनी बनाना, एक हाथ को हुसैनी बनाना, और दोनों हाथ उठा करके बोलना कि इस्लाम रहेगा। एक तान देता हूं, अगल बगल चेक कीजिएगा। जिसका हाथ नहीं उठेगा जबरदस्ती पकड़ के उठा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन सीधे सीधे उठाइएगा। एक जलसा में बोला कि हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, तो सीधे ना उठाइएगा भाई। अगल बगल लोग बैठे रहते हैं ना, हम बोला हाथ उठा के बोलो, तो बेटा ऐसे उठा रहा, बगल वाला का मुंह में लग गया, जलसा में फैटा फैटी शुरू कर दिया। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की बारगाह है, अल्लाह के जिंदा वलियों की बारगाह है। तो हाथ उठा के चांद देता हूं, तैयार रहना, ठीक है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह, कुरान था, कुरान है, कुरान। अब इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। अरे मारुस्ता ये आप मत देखिए, आप रखिए, आप रखिए। अच्छा चलिए, बरकत के लिए रखते रहे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे बाबू को, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला बाबू को हाफिज कुरान बना दे। माशाअल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला गुलाम मुस्तफ़ा भाई की कमाई में बरकत और रहमत। आपके मस्जिद के सिक्रेटरी भी है ना, तो यहाँ वाला खजांची कहाँ चला गया। सिक्रेटरी है, खजांची कहाँ चला गया। खजांची का रहना बहुत जरूरी है कि नहीं। सदर सिक्रेटरी नहीं रहे कोई टेंशन नहीं, खजांची का होना बहुत जरूरी है। अभी एक जगह गए जलसा पढ़ने, उसमें शायद कारी रजीउल्लाह अलैहि रहमा भी मौजूद थे। बजट फेल हो गया, जलसा खत्म, खजांची गायब। सुबह 8 बज गया, जाने के लिए हम लोग परेशान है कि खजांची गया का, लिफाफा उसी के पास था, कहाँ भागा, पूरा ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, मिलिए नहीं रहा। तो कारी रजीउल्लाह अलैहि रहमा साहब हयात से थे, उनकी नजर ऊपर पड़ी तो कहा देख रहे, खजांची नीम के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है, समझ रहे। ये भी पत्थर उठाए कि उतरो जल्दी, नहीं यहीं से ठोकना शुरू करे, समझ रहे। तो माशाल्लाह, चलिए सदर सेक्रेटरी सब लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबके कमाई में अल्लाह बरकत और रहमत अता फरमाए। तो आप लोगों ने साबित कर दिया है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। तो अगर इस मोड़ पे काशी का अगर एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। एक शेर पढ़ दें, जोर से बोलिए, पढ़े। अरे यार हूं क्या कर रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो, एक शेर पढ़ दे। आई है माशाल्लाह। एक शायर ने लिखा था, लब पर नाते पाके का नगमा आजकल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाके का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाके का नगमा आजकल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शकूरी, खतीबुल हिंद अल्लामा तौकीर रजा औरंगाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप लोग कैद कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों की कमाई में बरकत और रहमत अता फरमाए। अल्लाह जितना लोग नजराना दे रहा और जितना लोग नजराना नहीं दे रहे हैं, अल्लाह सारे लोगों को मदीने शरीफ का हाजी बना दे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। एक बार जरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप कैद कर रहे हैं। देखो लग रहा है कि एकदम जलसा भी अभी शुरू हो रहा है माशाल्लाह। बस धीरे धीरे मशीन गर्म हो रही है, हम लोग आपके करीब आ रहे हैं। बहुत अच्छा कैद कर रहे हैं आप। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है।
नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह। आहा, बहुत अच्छा कैद कर रहा है। बस एक जुमला सिर्फ मेरे साथ मिल करके आप लोग पढ़ दो, कसम खुदा की जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। आप लोगों की आवाज एकदम बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों को क्या पढ़ना है? कल भी था और आज भी है। एकदम यहाँ से वहां तरफ पीछे तक पूरा मजमा पढ़िएगा, ठीक है? एक चांस देता हूँ। मेरे नबी से मेरा रिश्ता पढ़िए कल भी था और अरे बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। वाह आज भी है। एक शेर और पढ़ता हूँ, मलाइजा फरमाइए कि बतला दो गुस्ताख नबी को अज गैरत मुसलिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को अज गैरत मुसलिम जिंदा है। दिन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दिन पे मर मिटने का जज्बा पढ़िए कल भी था आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। एक शेर आखिरी शेर फलस्तीन के हवाले से पढ़, चूंकि मैं फलस्तीन के माओं के जज्बात और एहसासात को सलाम करता हूं। दुनिया की माओं की गोद में जब बच्चा पलता है तो दुनिया की माएं तसव्वुर ये करती है कि बेटे को MBBS बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटे को प्रोफेसर बनाना है, बेटे को लीडर बनाना है। लेकिन बाहर फलस्तीन की माए तेरा कैसा जज्बा है कि तुम्हारी गोद में जब बच्चा पलता है तो तसव्वुर तू ये करती है कि बेटा इंजीनियर बाद में बनेगा, बेटा लीडर बाद में बनेगा, बेटा प्रोफेसर बाद में बनेगा, बेटा डॉक्टर बाद में बनेगा। अरे सबसे पहले मेरा बच्चा बैतुल मुकद्दस के नाम पे कुर्बान हो जाएगा। यह फलस्तीन के माओं का जज्बा है। एक शेर पढ़ दिया जाए, पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। लेकिन जब शेर पूरा हो जाए, अब हाथ का इशारा हो जाए, तो हम चाहेंगे कि एक नौजवान इधर से और एक इधर से, अब 5 नौजवान पीछे से खड़ा होकर के एकदम एक नारा लगा देगा, ठीक है? आज देखता हूं कि आप सूफिये बासफा शकूर मिल्लत अलैहि रहमा के उर्स में आए हो तो आज आप कैसा हक अदा कर रहे हो, बस देखना है। शेर पूरा होगा, हाथ का इशारा होगा तो खड़े होकर के नारा लगाना, ठीक है? पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। उससे पहले एक बार मिलजुल करके बोलो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अब तैयार रहिएगा कि वास्तव कैसे हो सकता है अज जिसको रब ने बुलंद किया। वास्तव कैसे हो सकता है अज जिसको रब ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। जोर से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रंग पैदा किया है माशाल्लाह। हाय हाय हाय, वाह वाह, आहा माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, कितना अच्छा नारा। यही हमको रिसीव करके लाए हैं। देख लो जन्नती चेहरा माशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका मेरे भाई? नसीम भाई ना, नसीम ठेकेदार।
अल्लाह ताला आपके बाजू में हैदर कररार की अल्लाह ताला ताकत और कुव्वत अता फरमाए। सीने में अल्लाह हजरत अमीर हमजा का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। बहुत अच्छा नारा आपने लगाया है। अल्लाह ताला इस नारे की बरकत से आपके घराने में, आपके बच्चों की जिंदगी में अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाए। इतना अच्छा इन्होंने नारा लगाया तो इनको नजराना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नसीम भाई इधर आइए, ये मेरे तरफ से आप नजराना लीजिए। इसको आलू बैगन में खर्चा नहीं कीजिएगा, हजरत के हाथ से मिला है, बरकत के लिए इसको रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि अल्लामा शाहिद साहब ने आज ऐलान किया है कि आज के उर्स में जितने लोग नारा लगाएंगे सबको 500 रुपया का इनाम मिलेगा, लेकिन इन साल नहीं अगले साल मिलेगा। तो माशाल्लाह आप लोगों को तैयार रहना, ठीक है? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। और आगे बढ़कर के सुनो, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम मोहम्मद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि भारत की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा का आना भी बेमिसाल है, मेरे ख्वाजा का जाना भी बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सोफियाए मिल्लत जिंदाबाद, उर्से शकूरी, बुलबुले बिहार हजरत तौकीर रजा औरंगाबादी। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बहुत अच्छा नारा, आपके जवाब से, आपके सुभान अल्लाह से देखो धीरे धीरे मशीन गर्म हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की जबान में अल्लाह ताला और तासीर अता फरमाए। तो जरा सा एक मरतबा अपने ख्वाजा की बात आ गई है, इसलिए कि भारत में मेरे ख्वाजा का आना भी बेमिसाल है और मेरे ख्वाजा का जाना भी बेमिसाल है। तो एक बार जरा ख्वाजा के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, पूरी मस्ती में बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार इश्क की बस्ती में बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जहां आए हो ये बारगाह वली की बारगाह है, और जिस वली के बारगाह में आए हो इस वली का रिश्ता अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज से है। चूंकि सराय में, अब दिल लगाइएगा, तवज्जो से सुनना, सराय में नबी नहीं आए हैं, सराय में पैगंबर नहीं आए हैं, सराय में कोई रसूल नहीं आए हैं, लेकिन सराय वैशाली में इस्लाम आया है कि नहीं आया है? कुरान आया है कि नहीं आया है? सजदा मिला है कि नहीं मिला है? नमाज मिली है कि नहीं मिली है? सब कुछ मिला, तो नबी नहीं आए, इस्लाम आया, कुरान आया, कैसे आया? तो उलमा फरमाते हैं इन्हीं बुजुर्गों के दम कदम से जहां जहां नबी नहीं आए वहां इस्लाम भी आया है, कुरान भी आया है। और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंटू भाई इंतकाल कर गए, थोड़ा हल्का सा वो गूंज को खत्म कर दीजिए, चूंकि मैं क्या बोल रहा हूँ वो सही से समझ नहीं पा रहे, हम ही नहीं समझ पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा मिंटू भैया थोड़ा सा गूंज को बंद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी है ना, प्लेन थोड़ा सा कर दीजिए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। कहीं जा रहे हो क्या बाबू? अरे बहुत अच्छी दुआ दे रहे, 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट, शादी हो गई है। इस्तिंजा से लगा, अच्छा 10 मिनट में इंशाल्लाह ताला, हाँ 10 मिनट बाद नहीं होगा। अरे बदम मसाना मजबूत हो उसका, क्या टेंशन ले रहे हैं? क्या कहने, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे बाबू को, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। लेकिन मिंटू भाई कहा अब ठीक बज रहा है, अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं, गूंज होने से इको वगैरह जो है ना शायर लोग को चाहिए, मुकर्रिर को पिले। इको का कमाल ये है कि एक बार बोलिए तो 5 मरतबा आवाज निकलती है। अब एक जगह इतना इको दे दिया कि तकरीर में बोल रहा था मैं वजू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। इको के चक्कर में लोग गलत सुन लिया, वजू करने से पहले बकवास करना सुन्नत है। गड़बड़ हुआ कि नहीं गड़बड़ हुआ? तो हम नहीं चाहते हैं कि मोहम्मदपुर, मझौली, बुजुर्ग सराय में है ना ऐसा कोई गड़बड़ मामला हो। माशाल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई तेगी के हाथ में अल्लाह और हुनर अता फरमाए, मेरा बड़ा भाई है। देखो नाम कितना अच्छा है, गुलाम मुस्तफ़ा, बहुत कम लोग जानते, लेकिन मशहूर है मिंटू से। हम
कहेंगे कि मिंटू से मशहूर नहीं होना था, गुलाम मुस्तफा से मशहूर होना था, गुलाम मुस्तफा से मशहूर होना चाहा है कि नहीं। लेकिन चलिए मिंटू के नाम से मशहूर है, हालांकि नाम अच्छा होना चाहिए। घर में बेटा बेटी पैदा हो, पीरे तरीकत अल्लामा शाही साहब के पास खानकाह में आइए, आने के बाद में मुसाफा कीजिए, सलाम कीजिए, लिफाफा भी दीजिए, कहीं के हजरत बेटा बेटी पैदा हुआ, थोड़ा अच्छा नाम दे दीजिए। तो हजरत जो नाम देंगे वही नाम रखो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने फरमाया कि घर में बेटा हो तो पहला नाम मोहम्मद रख लेना, और घर में बेटी हो तो पहला नाम फातिमा रख लेना। वाह बाबा, वाह बाबा, अच्छा नाम मुहद्दब नाम रखा करो। लेकिन मियाँ लोग इतना गड़बड़ हो कि अच्छा नाम को भी देखिएगा, गांव घर में लोग तोड़ ममोड़ के बिगाड़ देता है। एक बस्ती में एक आदमी का नाम था रफीक, उसको तोड़ ममोड़ के लोगों ने कर दिया रफीकवा। बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? एक एक बस्ती में चचा एक एक आदमी का तीन तीन नाम, फजलू, फजलुआ, फजलुर रहमान, समझ रहे हैं आप? हाँ, एक एक आदमी तीन तीन नाम। एक गांव में एक आदमी था, उसकी माँ ने बड़े प्यार से नाम रखा था कि मेरा बेटा तुम्हारा नाम रहेगा छेदी लाल। हाँ, छेदी लाल उसका नाम था। छेद का माना समझ रहे हैं ना? छेदी लाल रखा था। छेदी लाल पढ़ा हुआ, जवान हुआ, शादी हुई तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बीवी मिल गई। बेगम पूछने लगी मेरे सरताज आपका नाम क्या है? बोले नाम पूछती है, मेरा नाम छेदी लाल है। बीवी बिगड़ गई, बक ये कौन नाम है? जाइए कोई मौलाना साहब के पास जाइए, उर्दू नाम लेकर के आइए। तो कहा कि बीवी नाराज हो गई है, इसको खुश भी करना है। गई मौलाना साहब के पास, बोले हजरत अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम सलाम। बोले हजरत देखिए ना, मेरा नाम है छेदी लाल, तो बीवी को पसंद नहीं है, कोई उर्दू नाम हो तो जरा सब बदल करके दूसरा नाम उर्दू दे दीजिए। तो मौलाना साहब बड़े तेज थे, कहा पहला नाम क्या था? बोले पहला नाम छेदी लाल। बोले आज से तुम्हारा दूसरा नाम रहेगा सुराख अनवर। हाँ, उर्दू नाम लेकर के गया। बीवी बोली कहाँ मिला? बोले सुराख अनवर मिला। तो बोला बदला कहाँ? जो माना छेद का वही माना सुराख का, बदला कहाँ? जा कोई हिंदी वाला के पास जाओ, हिंदी मॉडल वाला नाम लेकर के आओ। उसके पास गया, बोला भैया पहला नाम छेदी लाल है, दूसरा सुराख अनवर, कोई हिंदी मॉडल का नाम है तो दे दो। वो भी बड़ी तेज तर्रार था, बोला पहला छेदी लाल, दूसरा सुराख अनवर, तो चला से तुम्हारा तीसरा नाम रहेगा गड्ढा सिंह। तो जैसे नाम नहीं बदलता है वैसे मेरी कौम के लोगों का मिजाज नहीं बदलता है। हम कहेंगे मिजाज बदलो, इसलिए कि बदल दो वक्त को दीवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। तो आप मिजाज को बदलो। और मैं क्या बता रहा था आपको, ये जो बारगाह है ना, वली की बारगाह है, जिंदा वली की बारगाह है, और उसी घराने का लाल अल्लामा शाहिद रजा तेगी तशरीफ फरमा है। इनका कदम जिस इलाके में चला जाता है वो इलाका बड़ा फैज़याब हो जाया करता है। और हजरत के वालिद गिरामी का उर्स है, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के जिंदा वली है। इनका रिश्ता अजमेर वाले गरीब नवाज से रिश्ता है, अल्लाह वाले अल्लाह वालों से रिश्ता है। और वही गरीब नवाज का इतना बड़ा करम हो गया कि आज पूरे भारत में नबी के नाम का बड़ा बड़ा जलसा हो रहा है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? जब हम लोगों का इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा सुभान अल्लाह। तो इसी जुमला पे बोलना चाहिए था, ये मेरे गरीब नवाज का ये एहसान है। क्या पूरी दुनिया की मसाजिदों के मीनार के ऊपर चढ़ करके हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद हो रही है। खानकाहें आबाद है, मदारिसे आबाद है, मसाजिद आबाद है। ये गरीब नवाज का करम नहीं तो क्या है? वरना जब तक गरीब नवाज भारत में नहीं आए थे, एक जुमला दे रहा हूं, कैच कर लो बाबू, मेरे लाल बाबू, तुम जियो हजारों साल, इधर उलमा को देखो सवाब मिलेगा, इधर उधर देखिएगा तो मुकद्दर बिगड़ जाएगा। उलमा का जन्नती चेहरा देखिएगा मुकद्दर समझ जाएगा। इसलिए कि उलमा का चेहरा देखना सवाब है। क्या है? जोर से बोलो, तो हूं से काम नहीं चलेगा। जोर से बोलो, उलमा का चेहरा देखना, पीर का चेहरा देखना, माँ बाप का चेहरा देखना, अब बीवी का चेहरा देखना सवाब है। हाँ, ये भी सवाब है, लेकिन अपनी बीवी को समझ रहे हैं? बराती में लोग बहुत गड़बड़ सड़बड़ करता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो उलमा को देखो, उलमा को देखो। अब सुनो ये जुमला, यह गरीब नवाज का करम नहीं तो क्या है कि जब तक ये जो सर पे इमामा ताज टोपी जो नजर आ रही है ना, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। चेहरे पे दाढ़ी नजर आ रही है, ये गरीब नवाज का फैजान है। चूंकि जब तक मेरे ख्वाजा का कदम नहीं आया था भारत में,
इस्लाम और कुरान नहीं आया था। लेकिन जब ऐसे हालात में एक भी दाढ़ी वाला नहीं, एक भी दाढ़ी वाला नहीं, सिर्फ एरियल वाला था, सिर्फ एरियल वाला, एक भी दाढ़ी वाला नहीं था। ऐसे हालात में दो तरह के मुसलमान दुनिया में तशरीफ, हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। दो तरह के मुसलमान आए, दोनों का आने का मकसद अलग अलग, दोनों का मिशन अलग अलग, दोनों का मिजाज अलग अलग। एक मुसलमान भारत में आया तो जमीन के लिए आया था, एक मुसलमान भारत में आया तो दीन के लिए आया था। आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से। एक मुसलमान भारत में आया तो जमीन के लिए, एक मुसलमान भारत में आया तो दीन के लिए। तो जो मुसलमान जमीन के लिए आया था वो फौजों के साथ आया था, वो लश्कर के साथ आया था, वो तलवार के साथ आया था, वो तीर के साथ आया था, वो बारूद और बम के साथ आया था। लेकिन जो मुसलमान दीन के लिए आया था वो लश्कर के साथ नहीं आया था, वो फौजों के साथ नहीं आया था, वो तलवार और तीर के साथ नहीं आया था, वो बारूद और बम के साथ नहीं आया था, बल्कि अपने हाथों में 30 पारे का कुरान पाक लेकर आया था, हाथों में जय नमाज लेकर आया था, हाथों में तस्बीह लेकर आया था, हाथों में मुसल्ला लेकर आया था, वजू करने के लिए साथ में लोटा लेकर आया था। अब एक जुमला बोलने दिया जाए कि जो जमीन के लिए आया था उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया था उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महबूबुल मशाइख जिंदाबाद जिंदाबाद, उर्से शकूरी, नारे तकबीर। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अल्लाह सलामत रखे, कसम खुदा की सब ख्वाजा के गुलाम बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। ख्वाजा की बात आ गई है तो एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। इजाजत हो एक शेर पढ़ दिया जाए, सुनेंगे सब, सब सुनिएगा। हाथ उठा के देखो कितने लोग नहीं सुनोगे। टाइम है खतरनाक है, ये टाइम में कम से कम इतना उठा दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए हाथ उठा के इतना तो साबित कर रहे हैं कि हम लोग सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। वरना चाचा सोए हुए आदमी को कभी ऐसे ऐसे करते देखे हैं? सोया हुआ आदमी ऐसे ऐसे करेगा तो समझिएगा कि एक ईंट खसक गई है ना। तो इतना उठा के तो बता रहे हैं कि हम लोग सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, है कि नहीं। अल्लाह सलामत रखे। ख्वाजा की बात आगे एक शेर सुनो फिर आगे बढ़ता हूँ, बट टाइम करीब होने वाला है। शायद ने लिखा है कि ख्वाजा बाबा की दुवरिया बेस लागे, ख्वाजा बाबा की दुवरिया बेस लागे। अब जिनको ख्वाजा का दरबार बेस लगेगा वही बोलेगा सुभान अल्लाह, ठीक है। ख्वाजा बाबा की दुवरिया बेस लागे। हम चाहते हैं कि शेर पे हाथ भी उठ जाए, आपकी जबान भी खुल जाए। अपने ख्वाजा के नाम पर हाथ उठा करके, और जैसे 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मोहम्मदी में झंडा लहराते हो ना, तो आज तो हाथ में झंडा नहीं है, लेकिन दोनों हाथ को झंडा तस्वुर कर लेना है और दोनों हाथों को लहरा करके पढ़ना है कि ख्वाजा बाबा की दुवरिया बेस लागे, ख्वाजा बाबा की दुवरिया बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे। उस पे नूरानी चदरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया बेस लागे। आप लोगों को बेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है तो मेरे साथ मिल करके पढ़ो, उस पे नूरानी चदरिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं आज दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह जितने लोग पढ़ रहे हैं, अल्लाह सारे लोगों का भारत का तू करोड़पति नहीं अल्लाह अरबपति बना देना, है कि नहीं। अरे रुपया पैसा रहेगा तब ने मदीना शरीफ जाइएगा, है कि नहीं। बहुत अच्छा माशाल्लाह। एक बार मिलके बोलो, ख्वाजा बाबा की दुवरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया बेस लागे। अब एक शेर अल्लामा रुस्तम साहब की बिला आपके हवाले से पढ़ता हूँ। हवाले का मतलब यह तसव्वुर नहीं करना है कि नजराना देना है, ये नहीं तसव्वुर करना है। हाँ,
हाँ मुलाजा फरमाइए। ख्वाजा बाबा के दुवरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया बेस लागे, के हुक्म से आया आना सागर, हुक्म से आया आना सागर, शर्म से झुका दुश्मनों का सर, ख्वाजा बाबा की कटोरिया बेस लागे, ख्वाजा बाबा की कटोरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा, हम जो शेर बीच बीच में पढ़ देते हैं रिलैक्स आपके होने के लिए, तो शेर को आप सुन रहे हैं कि शेर को रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च नहीं ना कर रहे हैं। बेगर रिसर्च किए हुए आप लोगों को सुभान अल्लाह बोलना है, क्योंकि अब तो रिसर्च का जमाना है। कहीं कहीं शायर लोग जब पढ़ते हैं तो लोग सोचता है इस शेर पर बोले कि नहीं बोले, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लोग रिसर्च करना शुरू कर देता है। रिसर्च के चक्कर में रहिएगा, बहुत पीछे पड़ जाइएगा। इसलिए जहां जहां इशारा हो आपको सुभान अल्लाह बोल करके अपनी जबान को तर कर लेना है, समझ। रिसर्च का जमाना है। अभी जानते हो इंग्लैंड का 2 अंग्रेज भारत में आया, होटल के सामने खड़ा हुआ, देखा कि गरम गरम समोसा निकल रहा है। दोनों अंग्रेज बड़ी गौर से देखा, होटल वाला से पूछा भैया ये क्या है? बोले ये भारत का समोसा है। बोला कैसे जोड़ा? बोले 12 रुपये। बोला 2 पीस खिलाओ। खाया तो बहुत मजा मिला, कहा कि 2 पीस पार्सल कर। 2 पीस को पार्सल किया और लेकर के इंग्लैंड अपने मुल्क में चला गया। जब अपने मुल्क में गया तो जाने के बाद घर वाले पूछे कि ये क्या है जी? बोले ये इंडिया का समोसा है। बोले तो इंग्लैंड काहे लेकर के आए हो? बोला कि हम इसको रिसर्च करेंगे। बोला क्या रिसर्च कीजिएगा? बोला देखो ना, चारों तरफ से दरवाजा बंद है, अंदर आलू कैसे गया, बस यही पता लगाना है। हाँ, चारों तरफ से दरवाजा बंद है, अंदर आलू कैसे गया? बेटा रिसर्च कर रहा है। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया। रिसर्च करते करते उसी का एक दोस्त आया, कहा कि भाई ये क्या है? बोले इंडिया का समोसा। बोले इसको काहे के लिए लाए हो? बोला रिसर्च कर रहे हैं। बोला क्या रिसर्च कर रहे हो? बोला देखो ना, चारों तरफ से दरवाजा बंद है, अंदर आलू कैसे गया यही पता लगा रहे। तो उसका दोस्त बोला कि पता चला? बोला अभी तक पता नहीं चला। बोला कितना दिन हुआ? बोले 4 दिन हो गए, अभी तक पता नहीं चला। बोले पता भी नहीं चलेगा। बोले काहे नहीं पता चलेगा? बोला हम भी इंडिया गए थे, जिलेबी लाए हैं, 1 महीना से रिसर्च कर रहे हैं कि अंदर रस कैसे गया। बेटा हमको रस पता नहीं चल रहा, तुमको आलू कैसे पता चलेगा? समझ रहे? तो आप लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो, ख्वाजा बाबा के दुवरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। यही मेरे ख्वाजा का आना भी बेमिसाल है, हाँ मेरे ख्वाजा का जाना भी बेमिसाल है। अब 2 जुमला यहाँ से सुनिए और मेरी जगह मेरा इंतजार कर रही है, टाइम बिल्कुल हो चुका है। मेरे ख्वाजा का इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान कि ख्वाजा आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भी आया और कुरान भी आ गया है। अब सुनो, जब मेरे ख्वाजा आए तो पृथ्वी राज की हुकूमत बहुत टेंशन हो गया। आने वाला कैसा फकीर आया है, आने वाला कैसा वली आया है, आने वाला कैसा दुर्वेश आया है कि जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। सारा मामला उधर ही जा रहा है, सारा नजराना उधर ही जा रहा है, सारा मामला उधर ही चला जा रहा है, सब उसी के दीवाने हो जा रहे हैं। जल्दी उसको अजमेर से भगाया जाए, जल्दी अजमेर से दूर किया जाए। इतना हरबा पर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेरे ख्वाजा को अजमेर से ना भगा पाया, ना भगा पाया। लास्ट में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल को बुलाया। आया, कहा कि राजा क्या आदेश आपका है, क्या हुक्म है, क्या ऑर्डर है? बोला आदेश ये है कि देख एक फकीर आया है, जो उसको देख रहा है उसी का हो जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, सारा नजराना उधर ही जा रहा है, सारा मामला उधर ही जा रहा है। तो जोगी ने कहा कि क्या आदेश आपका है, क्या करना है? बोले जितनी जल्दी हो अजमेर से उनको भगाना है, जल्दी भगाओ। आया जोगी जयपाल मेरे ख्वाजा के मुकाबले में, बहुत बड़ा बड़ा जादू भेजा, लेकिन मेरे ख्वाजा के सामने जोगी का जादू काम न कर सका, सब पे असर हो गया। तब आखिर में
जब हार गया तो आखिर में बेगर पेट्रोल बेगर डीजल के आसमान में उड़ने लगा। मेरे ख्वाजा की नजर खड़ावन पे पड़ी। कहाँ है? जोगी आसमान में उड़ रहा है। ख्वाजा ने खड़ावन को हुक्म दिया, जल्दी जाओ उसको जमीन पे लेकर के आओ। ख्वाजा का खड़ावन ऊपर गया और जोगी जयपाल को जो ठोकना शुरू किया तो एकदम मिजाज हरियर हो गया। देख अल्लाह वालों की शान, अल्लाह के वली की शान। तबीयत हरी हो गई। जोगी ने कहा कि तुम कौन हो? बोला मैं ख्वाजा का खड़ावन हूं। लाओ जोर से, आखिरी वक्त है, जरा मचल के, बस हम जाने वाले हैं, जरा सा झूम के। बोले तुम कौन हो? बोले मैं ख्वाजा का खड़ावन हूं। कहा कि तुम्हें किसने भेजा? कहा कि मेरे ख्वाजा ने भेजा। कहा किसके लिए भेजा? कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। कहा क्या ऑर्डर क्या है, आदेश क्या है, क्या हुक्म है? तो ख्वाजा के खड़ावन ने कहा जितनी तेजी के साथ ऊपर उड़े हो ना, इमरजेंसी तुमको जमीन पर उतरना होगा। अब जोगी इमरजेंसी जमीन पर उतरा तो मेरे ख्वाजा के चेहरे का दीदार हो गया। ख्वाजा की बारगाह में दोनों हाथों को जोड़ दिया, अर्ज करने लगा, ए ख्वाजा, ए राजा, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी खता हो गई। हम आपसे मुकाबला करने आए थे, आपसे हम बगावत कर रहे थे। अब आपसे बगावत और नफरत नहीं, ये मेरे ख्वाजा, आपसे जोगी को मोहब्बत हो गई है, आपसे इश्क हो गया है, आपसे प्यार हो गया है। अब आपके दामन करम में इस जोगी को जगह चाहिए। आपके दामन करम में हमें जगह मिल जाए तो मेरा बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवर जाएगा। तब मेरे ख्वाजा ने जोगी को उसी वक्त कलमा पढ़ाया और जोगी से मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते जमाने की तकदीर। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह वालों की बारगाह में जाइए और खूब फैज हासिल कीजिए। अच्छा, एक जुमला और बोल करके तकरीर खत्म करते हैं। एक जुमला और सुनिए। मेरे ख्वाजा का नाम क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है? जोर से बोलिए, बरकत होगी। मेरे ख्वाजा का नाम क्या है? पीछे वाले, मेरे ख्वाजा का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती। माशाल्लाह, सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। एक जलसा में एक नौजवान खूब नारा लगा रहा था। मैंने बोला कि भैया नारा बहुत अच्छा है, ये बताओ कि वजू में फराइज कितना है? बोला हजरत हम ये सब झोल झाल में नहीं रहते हैं। जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहिए वही सब सीखेगा, है कि नहीं? ये सब सीखना चाहिए। नाम है मोइनुद्दीन, नाम है मोइनुद्दीन, नाम मोइनुद्दीन। बस आखिरी जुमला दे रहा हूं। नाम है मोइनुद्दीन, गरीब नवाज कब हुए? नाम है मोइनुद्दीन, गरीब नवाज कब हुए? ये गरीब नवाज का लक़ब और खिताब कहां से मिला? उलमा मौजूद है, उलमा के काउंटर से ये मैसेज आखिरी जुमला पहुंच रहा है। एक मर्तबा पीरों के पीर रोशन ज़बीर, हम सबके बड़े पीर, पीराने दस्तगीर, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया कि आज जितने लोग मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ लेंगे सबके सब जन्नती हो जाएंगे। ये बड़े पीर का ऐलान था। क्या ऐलान था? जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा, और इस बात को जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। ये बड़े पीर का कौल है, पीरों के पीर का कौल है। जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सबके सब जन्नती। और ये बात अगर कोई दूसरे को बता देगा तो जहन्नमी हो जाएगा। उसी मजमा में जब ऐलान हुआ, उसी मजमा में हम सबके ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा भी मौजूद हैं। मेरे ख्वाजा इतने बड़े दयालु, मेरे ख्वाजा से रहा नहीं गया। रात गुजर रही है, नगर नगर डगर डगर गलियों में घूम घूम कर मेरे ख्वाजा जंजीर हिला हिला कर सोने वालों को जगा रहे। सोने वालों, आज सोने की रात रही है, आज तो मुकद्दर आजमाने की रात है, आज तो मुकद्दर जगाने की रात है, आज तो किस्मत बेदार करने की रात है। ये सोने वालों जागते रहियो। बड़े पीर ने ऐलान किया है कि जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा। तो बड़े पीर ने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है
इतना बड़ा ऑफर कि फ्री में नमाज पढ़ो और फ्री में जन्नत का टिकट ले लो, फ्री में जन्नत हासिल कर लो। सोने वालों जागते रहियो, बड़े पीर ने ऐलान कर दिया है। अब रात गुजर गई, फजर की अजान हो गई, जमात का टाइम हो गया। अब मुसल्ले पे गौसे पाक फजर की इमामत करने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए जब मुसल्ले पे तशरीफ ला रहे हैं तो भीड़ को देखकर बड़े पीर ने कहा कि ऐलान किया था 100 के मजमा में, ये लाखों का मजमा कैसे आ गया? और जरा जोर से, और जोर से, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ऐलान किया था 100 के मजमे में। देख अल्लाह वाले की शान कैसी शान होती है। ऐलान किया था 100 के मजमे में, लाखों करोड़ों का मजमा कैसे आ गया? तो दाएं बाएं देखने के बाद बड़े पीर की नजर पड़ी मेरे ख्वाजा के चेहरे पे, मेरे ख्वाजा के चेहरे पे नजर पड़ी। तो बड़े पीर ने कहा, ए मोइनुद्दीन, ऐलान किया था 100 के मजमे में, ये लाखों को पता कैसे चला? कैसे इतनी भीड़ हो गई? कैसे इतना बड़ा मजमा आ गया? किसने बताया? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, बड़े पीर, हम ही ने सारे इलाके वालों को बताया है, मैंने ही इलाके वालों को बताया। तो बड़े पीर ने कहा कि आपने ये ऐलान नहीं सुना था कि जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा? तब मेरे ख्वाजा ने फरमाया, हाँ बड़े पीर, मैंने सुना था कि ये बात जो दूसरे को बताएगा वो जहन्नमी होगा, जहन्नमी हो जाएगा। तो ये बड़े पीर हजरत गौसे पाक, आपके ऐलान के मुताबिक मैं ऐलान करके जहन्नमी हो गया था, लेकिन फिर से आपके पीछे फजर की नमाज पढ़कर जन्नती हो गया। ये अल्लाह वालों की शान है। तो इतना जुमला जब मुकम्मल हुआ तो बड़े पीर ने पूरे मजमे में क्या कहा? मोइनुद्दीन, तुम बड़े गरीब नवाज हो। मोइनुद्दीन, तुम बड़े गरीब नवाज हो। उसी दिन बड़े पीर ने मेरे ख्वाजा को गरीब नवाज का लक़ब दिया। इसलिए अल्लामा शाहिद ने कहा कि इस मोड़ पर इस शेर को पढ़िए और तकरीर खत्म कीजिए कि गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। ओ हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज, हमारी झोली, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। तो उर्स शकूरी में आने वालों, तुम मुकद्दर के बड़े धनी हो, बड़े खुशनसीब हो कि उनसे शकूरी में आप आए हैं, खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। हाजिरी दीजिए, बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवारिए, इसलिए कि ये बारगाह ऐसी बारगाह है कि बे औलाद जाता है साहिब औलाद बनकर वापिस आता है, बेरोजगार जाता है साहिब रोजगार बनकर आता है, बीमार जाता है तो बीमारियों से निजात पाकर शिफा लेकर के वापिस बारगाह में खूब जाइए, अदब एहतराम के साथ जाइए और अकीदत रखिए और मोहब्बत रखिए और ये ऐलान कीजिए कि उर्स शकूरी यानी अल्लामा अब्दुल शकूर अलैहिर्रहमान का जो वास्ताना है, तो इनका मिशन क्या रहा, इनका पैगाम क्या रहा? मिशन ये रहा कि मसाजिद को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अब बुजुर्गों के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारो। अगर इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर आपने जिंदगी गुजार ली तो कसम खुदा की वैशाली वालों, तुम हिंदुस्तान में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह ताला तुम कब्रिस्तान में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। अल्लाह के वली को ना किसी से डर होता है और ना किसी से खौफ होता है, वो बिला खौफ व खतर होता है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखने की अल्लाह तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक दोनों हाथ को उठाइए, हसनी हुसैनी बनाइए, मेरे साथ मिलकर सीने में जितनी ताकत है पूरी ताकत
ताकत से इस्लाम का पहला कलमा पढ़िए, बोलिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शुरू में आप लोगों को पता नहीं हम सलाम किए थे कि नहीं किए थे, याद नहीं है। अब आखिर वक्त में हम आप लोगों को सलाम कर रहे हैं। जितनी ताकत है पूरी ताकत से दोस्तों मेरे सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम।